मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि एक मांसपेशी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जो मसल्स होती हैं वो वीक होती हैं, और जो मेन मसल्स होती हैं जिनके ऊपर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट होता है वो होती हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं, वो मांसपेशी होती हैं जो हमारा जो भी हड्डी होती हैं, जो हमारा स्केलेटन होता है उससे कनेक्टेड रहती हैं। और ये जो मसल्स होती हैं ये हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। हमारा जो भी हम काम करते हैं, जो भी वॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, उससे रिलेटेड जो मसल्स होती हैं वही स्केलेटल मसल्स होती हैं। क्योंकि हमारे जो हाथ हैं, हमारी जो टांगें हैं, इसमें जो मसल्स होती हैं वो जो है स्केलेटल मसल्स होती हैं। और यही मसल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। हमें कोई भी अगर काम करना है तो हमें अपने स्केलेटल मसल्स को ही यूज़ करना पड़ता है। और इन्हीं मसल्स में जो है कमज़ोरी आती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो प्रॉब्लम होती है उसमें जो हमारी मांसपेशी होती हैं वो अगर कमज़ोर हो जाती हैं तो हम अपना जो भी काम होता है वो नहीं कर पाते। चलने में प्रॉब्लम होना, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होना, डेली जो भी हमारे डेली नीड होती है, जो भी हमारा डेली एक्टिविटी होती हैं, जो काम होते हैं वो हम नहीं कर पाते। और बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसी भी एज में हो जाती है। बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। उसके ज़्यादा जो एडोलसेंस पीरियड होता है, जो 12 से 16 साल का जो टाइम होता है, उसमें जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो ज़्यादातर जो है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। उसके ऊपर जब एडल्ट एज में आते हैं 19-20 साल में, 21 साल में, और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो ज़्यादातर लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, या उसके ऊपर एज में भी ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। मायोपैथी, फेशियो स्कैपुला ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कई तरह की ऐसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैं जो किसी को भी हो सकती हैं, किसी भी एज में हो सकती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों में ही होगी, बड़े में भी होगी। 50 साल के बाद भी ये जो प्रॉब्लम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ म्यूटेशन होता है जीन के अंदर। और ये जो जीन होती है ये एक प्रोटीन को बनाती है जिसको डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं। और इसके अंदर अगर कोई भी चेंज होता है, कोई भी म्यूटेशन होता है, तो उसी से मांसपेशी जो हैं, मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है। जब हमारी मसल्स ही वीक होंगी तो फिर हम जो है काम करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ये यहाँ तक कि मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं, हाथ भी इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि खाना खाने में भी परेशानी होती है, कोई सामान उठा नहीं सकते, ब्रश करना, कंघा करना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। स्पाइन जो होती है, बैकबोन, उसमें जो है रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सीना है वो आगे की तरफ हो जाता है और जो कमर होती है वो अंदर की तरफ हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है। जो पहली चीज़ होती है स्केलेटल मसल्स में इफ़ेक्ट होता है, उसके बाद जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर भी इनका इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन रहती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, वो मेम्ब्रेन जो है वीक होने लगती है। जो हार्ट मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, वो कमज़ोर होने लगती हैं। जो हमारा खाने की जो नली होती है, पाइप होता है जिसको हम ऑइसोफेगस कहता है, वहाँ की मसल्स भी कमज़ोर होने लगती हैं। तो हमें यही नहीं मानना चाहिए कि खाली स्केलेटल मसल्स पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे जब बहुत ज़्यादा वीकनेस बढ़ जाती है तो उससे इंटरनल ऑर्गन्स भी जो हैं, वहाँ की मसल्स भी डैमेज होने लगती है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है। बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होने लगती हैं। तो इसमें जो है पहली चीज़ यही माना जाता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी इसको जो है क्योर नहीं कर सकता, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारी का भी इलाज जो है मुमकिन है, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट मुमकिन है, और जो प्रोग्रेस है इसको रोकना भी पॉसिबल है। क्योंकि प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, टाइम के साथ साथ बढ़ती है। तो ये सोच के कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर किसी को है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, इस तरह से हमको जो है हार नहीं माननी है, हमें कोशिश ज़रूर करना है। क्योंकि एलोपैथी में जैसे आप अगर कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे तो यही पता चलेगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी जो प्रॉब्लम है कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और मल्टीविटामिन या स्टेरॉइड्स जो हैं
दी जाती हैं, लेकिन होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन्स आती हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को बहुत हद तक जो है उसमें कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करती हैं, उसकी प्रोग्रेस को रोकती हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स को होता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी लाइलाज मानी जाने वाली जो भी बीमारी है उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत ही अच्छा जो है इफ़ेक्ट देती हैं, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं, बहुत ही अच्छी तरह से कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करती हैं, कंडीशन में जो है बहुत ज़्यादा सुधार होता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा इन मेडिसिन से होता है।